पटौदी में आज प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नशा तस्करी सहित कई आपराधिक मामलों के आरोपी सोहेब उर्फ सिक्कू के मकान पर DTPRS भाट का बुलडोजर चलाया। व्यापारी मोहल्ला वार्ड नंबर 15-16 में स्थित इस मकान को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार मकान का स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी, जुआ, आर्म्स एक्ट, मारपीट और दंगा जैसे करीब 13 मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। नोडल अधिकारी के रूप में DTPRS भाट मौजूद रहे। अपराध शाखा फर्रुखनगर, पटौदी पुलिस, नगर परिषद और अन्य विभागों की टीमों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह समाज के लिए एक गंभीर संदेश भी छोड़ता है। जिस व्यक्ति पर इतने संगीन आरोप हैं, उसका लगभग 120 गज का मकान जर्जर हालत में मिला और परिवार आज भी आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अपराध की दुनिया में जाकर आखिर उसने क्या हासिल किया? क्या वो केवल किसी बड़े नेटवर्क का एक मोहरा बनकर रह गया? उसने जो पैसा कमाया वो अपने लिए या किसी और के लिए? अक्सर देखा जाता है कि लोग गलत संगत, लालच या आसान पैसे की चाह में अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन उसका परिणाम केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। अंततः अपराध का रास्ता सम्मान, सुरक्षा और भविष्य तीनों छीन लेता है। मौके पर DTPRS भाट ने कमिश्नर गुरुग्राम के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अपराधियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल पटौदी में हुई ये कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रशासन का संदेश साफ है। अपराध का अंजाम अब सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे है, ये कार्रवाई जो है MC पटौदी की तरफ से ये कार्रवाई है और DCP क्राइम के CIA ब्रांच के मिस्टर लोकेश, जो CIA ब्रांच फारूकनगर के PSI हैं, वो साथ हैं। क्राइम ब्रांच मिस्टर लोकेश और क्राइम ब्रांच और MC पटौदी की जॉइंट ऑपरेशन है और ये इलीगल एनक्रोचमेंट अलॉन्ग विद इलीगल एक्टिविटीज़ जो है, इसके ऊपर जो शोएब है, इसके ऊपर लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं जो NDPS के हैं और आर्म्स एक्ट के हैं। तो ऐसे मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अगर आप उसी से ही अवैध प्रॉपर्टियां बनाएंगे तो उसके ऊपर तो प्रशासन एकजुट होकर काम करेगा। और ये मैसेज मैं आज DCP क्राइम CP साहब अभी जो नए ज्वाइन किए, उन्होंने एक मीटिंग ली और इस पर एकजुट होकर काम करने के लिए और भी ज़्यादा सख्ती से काम करने के लिए बोला है। हमारे लिए इलीगल एनक्रोचमेंट जो है या इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, उसमें एक एडिशनल फैक्ट ये है कि इलीगल गतिविधियाँ भी हो रही हैं, तो उसके ऊपर डबल शिकंजा कसा जाएगा ऐसे। भट्ट साहब, लोकेश जी आपके साथ हैं जी। शोएब की इस वक्त की लोकेशन क्या है? क्या वो अंडर ट्रायल? जी अभी जेल में है। 2-4 दिन पहले भी जो है उसके ऊपर शायद NDPS केस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चेक करवा के उसको जेल में डाल रखा है। गैम्बलिंग के भी मुकदमे, गैम्बलिंग के भी है, गैम्बलिंग के भी हैं, NDPS के भी हैं और ये आर्म्स एक्ट के भी, तीनों। कंस्ट्रक्शन थी, इलीगल थी। बिल्कुल भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में मैंने 100 मकानों में से MC पटौदी ने 50 मकान चिन्हित करने हैं, तो कैसे करेगी? हम तोड़ देंगे, बाकी भी तोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तोड़ेंगे, वो इलीगल है। इस एक मकान टूटने से बाकी सारे लीगल नहीं हो चुके। वो भी इलीगल है तो इलीगल है, रेगुलराइज कॉलोनी है तो रेगुलराइज कॉलोनी है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को कहूँगा, हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अवैध कॉलोनियों को नियमित भी किया जा चुका है कई कॉलोनीज में, उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर ऐसे काम इलीगल कॉलोनियों में होंगे तो डंडा चलेगा पूरा स्ट्रॉन्ग। के लिए क्या संदेश है? अपराधियों के लिए संदेश CP साहब का और DGP साहब का क्लियर है। हरियाणा सरकार यही चाहती है कि हरियाणा से बाहर जाएं, और जो दूसरे में जाएंगे, सपोज करो यहाँ से UP जाएंगे तो UP वाले भी आगे भगा रहे हैं, तो इनको छोड़ना ही पड़ेगा ये काम। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने से भी क्राइम अगर करेंगे तो वो चलेगा नहीं मेरे ख्याल से। देखिए जी, मैं तो एज नोडल ऑफिसर एनफोर्समेंट, अगर DCP क्राइम्स जो हितेश यादव जी वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और CP साहब का क्लियर आदेश है, ऐसे गतिविधियां अगर चलेंगी तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमने एक जगह कार्रवाई की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर, फैक्ट बता रहा हूँ आपको,
एक जगह पर हमने सिर्फ अभी कार्रवाई की, सीआईए वाले खड़े थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट रही थी, 10 लोग आके बोले कि जी हमारे घर में नशा था, अब नहीं बिक रहा। वो कानून का डर होना चाहिए। आज नहीं बिक रहा जी, और वो 2 मकान बता कर गए जिनमें बिक रहा है। आप सोना जाएं, सोना में लोगों ने कहा कि जी हाँ जी इस मकान से अवैध शराब का धंधा चल रहा है, और एसएचओ साहब ने कार्रवाई कर दी। आप देखो, लोगों में हम विश्वास जताना चाहते हैं कि जी अगर कोई इलीगल ऐसे कुछ एक्टिविटी करता है, आप हमें बताइए एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होकर, क्योंकि ये अगर ऐसी गतिविधियां करेंगे तो हमारे नशे से या ये एनडीपीएस केसेस हैं, इन ऐसे बंदों से माहौल ख़राब होता है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, तो भी फिर इनका यही हाल होगा। सर काफ़ी